नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लगभग 30 साल के बाद 30 साल के बाद ये योग बन रहा है 50 दिन के लिए। कौन सा? शनि और राहु का योग। तो 50 दिन के लिए मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीना में क्या घटित होगा आपके साथ, वो देखेंगे, समझेंगे। मतलब मार्च तो खैर खत्म है, तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना। 29 मार्च को शनि जाएंगे, तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना क्या क्या होगा, कैसा जाएगा, वो देखेंगे, वो समझेंगे। बने रहिएगा, क्योंकि जो बताने वाला हूं वो होकर ही रहने वाला है। तो शनि मीन राशि में जाएंगे, यहां पर मेष राशि के लिए यहां से उठ के शनि यहां पर जाएंगे। और यहां पर पहले से ही राहु विराजमान है। और शनि राहु का योग को पिशाच योग बोलते हैं, ज्योतिष की भाषा में इसे पिशाच योग बोलते हैं। तो क्या होगा देखिएगा, समझिएगा। और ये 12वें घर में बन रहा है, और 12वें घर के साथ साथ राहु का प्रकोप शनि के साथ है। तो मतलब इस घर को, इस घर को और 12वें घर को। तो ये बनेगा आपका अप्रैल, मई, जून। तो आपको पहले से ही सतर्क होने की आवश्यकता है। क्या होगा उसके पहले अगर हमें मालूम है तो चीजें बहुत संभल जाता है। 10वां घर डिस्टर्ब, मतलब इन 3 महीनों के अंदर आपके साथ ऐसा स्थिति बनेगा, क्योंकि वार करेगा कुंडली के 10वें घर पे वार करेगा। ठीक है, कुंडली के 10वें घर पे वार करेगा। और 10वां घर जो होता है आपके कैरियर के लिए होता है, काम धंधों के लिए होता है, बहुत सारी चीजों के लिए 10वां घर को हम देखते हैं। तो जो अभी तक आपका कैरियर है, जो अभी तक आपका लाइफ है, उसमें हलचल पैदा कर देगा 3 महीनों के लिए। इसलिए हलचल का मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में ऐसी पॉलिटिक्स होगी आपके साथ कि आप नौकरी छोड़ना पड़ सकता है, या आपको लेबल नीचे दे दिया जाएगा। तो अभी से आप सतर्क रहने की आवश्यकता है कि करियर में कुछ भी ऐसा ना हो। कुछ भी अगर आपको संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, कुछ लक्षण दिख रहा है, तो आप पहले से अपने आप को संभाल लें, चीजों को बैलेंस कर ले, क्योंकि 3 महीने मेष राशि वाले कैरियर के लिए बहुत बड़ा झटका लगेगा। और 10वां घर सिर्फ कैरियर का ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन ये बहुत बुरी तरह से आपको हिलाएगा। और अगर आपके कुंडली में शनि राहु का योग 10वें घर में ही हुआ, तो बहुत सतर्क रहना है। जिन जिन लोगों की कुंडली में शनि राहु का योग है, उनको दिक्कत ज्यादा होगा, उनको संभल कर रहना है। अब आते हैं 11वें घर में, आय के घर में। तो नौकरी जाने के पूरे चांसेस है। जो भी अभी आपका इनकम आ रहा है ना, वो बिल्कुल रुक सकता है। तो आप पहले से ही, अगर कोई दूसरा विकल्प है तो उस विकल्प को आप, जैसे आप कुछ पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, पार्ट टाइम आय आ रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि चलो यार वो तो काम फिक्स है, वो तो आएगा ही आएगा पैसा, इसमें थोड़ा मैं समय दे देता हूं। नहीं, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा प्राइमरी इनकम जो है उसको एकदम सेफ लेके पूरी जिंदगी चलते हैं, जिससे कि पूरी जिंदगी आप आसानी से जी सको। प्राइमरी इनकम में कभी भी छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए। तो जो अभी आपका इनकम आ रहा है उसी पे आप टिके रहिए, उसी को बैलेंस करके रखिएगा। इधर उधर करेंगे तो जो आ रहा है वो भी ठप हो जाएगा। तो आपकी नौकरी जा सकती है, बिजनेस डाउनफॉल आ सकता है। तो बिजनेस में भी आप इधर उधर रिस्क मत लीजिएगा, हाथ पैर मत मारिएगा। जो चल रहा है उसी को मेंटेन करके बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि 50 दिन के अंदर, अप्रैल, मई, जून, इनकम आपका जीरो हो जाएगा। जो पैसा आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा।
तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 12वां घर भी थोड़ा डिस्टर्ब है। तो 12वां घर का मतलब कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, फालतू के पैसे खर्च। तो 3 महीने में, अप्रैल मई जून, इन 3 महीने में आपको पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। समझ रहे? पैसा आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है। हालांकि पैसे आपके फालतू खर्च होंगे, कोई घर में बीमार पड़ सकता है, किसी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। पर्सनल लाइफ भी बड़ा डिस्टर्ब होगा, तो पति पत्नी से आप थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलना होगा, लड़ाई झगड़े ना हो। वो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे कुछ भी आप अपशब्दों का प्रयोग ना करें, या कुछ भी अगर चीजें आप छुप छुप के कर रहे हैं उसमें सावधानी बरतिएगा। कभी कभी एक्स्ट्रा अफेयर मालूम चल जाता है, उसमें सावधानी बरतिएगा। कुछ भी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, या कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े तक चीजें आपकी पहुंच सकती हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत चीजों को ध्यान से सोच समझ के आपको इन 3 महीनों में चलना है। तो ये मैं आपको बता दिया कि इन 3 महीने में क्या क्या चीजें आपके साथ घटित हो सकती हैं, और आपको सावधान होकर चलना है, इन सब चीजों का ध्यान रख के चलना है। बाकी जिन लोग के कुंडली में शनि राहु के योग हैं, वो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के चले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आपके कुंडली में कैसे है, क्या योग है, वो तो आपके कुंडली पे डिपेंड करता है। व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुंडली दिखवाना है, कुछ चार्ज एक्स्ट्रा पे करके कुंडली दिखवा सकते हैं। वीडियो चलो लाइक या सब्सक्राइब या शेयर जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।